वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीपल रिफॉर्म। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे आज बायो-सवार्ट्स लॉ, यानी कि जो हमारा मैन फोकस रहेगा वो रहेगा बायो-सवार्ट लॉ पर। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा पूरा फोकस है। ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे, अभी तो हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि जब एक पार्टिकल, एक चार्ज हम लेंगे, एक चार्ज एक रेस्ट पोजीशन पे था, तो वहां पे जो फोर्स लग रहा था दैट वाज ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स ही था। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि ये चार्ज मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब भी एक चार्ज मूव करता है तो इसमें से लगने वाले दो फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। मतलब कहने का यह है कि जब भी क्या हो जाता है, करंट हो जाता है फ्लो एक वायर के अंदर, तो इसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मेरे कहने का मतलब यह है, अभी तो हमने देखा था कि चार्ज रेस्ट पे था, तो दैट वाज ओनली वन फोर्स। नाउ कि हमें किससे डील करना है, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां तक क्लियर। और स्टेट एक्सपेरिमेंट इसने 1820 में एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट यही बताता था कि जब भी अगर हम एक वायर लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, जहां से क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज in a particular direction, that is current. Whenever current flows through a conductor or through a wire, then what happens? It produces the magnetic field. That is, moving charges produces the magnetic field. यही इसका कहने का मतलब था। ये और found that a magnetic field is established. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एस्टेब्लिश होता है, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जब करंट प्रोड्यूस होगा तभी तो इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम तक रहेगा जब तक उसमें करंट जाएगा। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइट्स एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द वायर। जब तक करंट है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, यहां से जो है हमारे पास है मैग्नेटिक, ये हमारे पास है एक वायर। कौन सी वायर? करंट कैरिंग वायर। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल करंट की डायरेक्शन वो हम अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास करंट जा रहा है, ये हमारे पास करंट जा रहा है। यहां तक क्लियर। जब करंट यहां से जा रहे हैं, दैट मींस इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब भी मूव करते हैं चार्जेस, यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और ये तब तक रहता है इसमें, इसके इर्द गिर्द, जब तक हमारे पास, जब तक इसमें करंट है, जब तक इसमें करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मूविंग चार्जेस, in nutshell we can say the moving charges produce magnetic field in the surrounding, whereas the charges that are at rest produce only one, that is only electric field. ठीक। डायरेक्शन ऑफ बी फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स कि अभी देखो, अभी हम करेंगे इसका भी चर्चा, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी अगर मैं अपने हिसाब से करूं तो ये हमारे पास करंट जा रही है वायर की, अगर ये करंट जा रही है, अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल से करूं तो ये करंट जा रही है, दैट मीन्स हमारा जो करंट होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मतलब अगर ये वायर है, ये वायर है, करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? आउटवर्ड्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? आउटवर्ड्स होगा। अब मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब डायरेक्शन ये आ गई, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर आएगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक जो हमारे पास अब लाइन है, जो हमारे पास लाइन है, वायर है, ठीक है ना, इस वायर की हमने करंट को चेंज कर दिया, तो दैट मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड अब चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अब इनवर्ट होगी। यहां तक क्लियर। ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ बी। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी, हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं?
ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लायंस, अगर नहीं पढ़ा है तो मैग्नेटिज्म जब हम अलग चैप्टर में आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे, ठीक है ना। घबराने की बात नहीं है, जो भी लोरेंट्ज फोर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं वो आगे आएंगे, ठीक है ना। अगर हम सेकंड सिम की बात करें तो सेकंड सिम में लोरेंट्ज फोर्स पे है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा वहां पे चैप्टर नंबर 7 है सेकंड सेमेस्टर की बुक में, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, तो वहां पे पहले लोरेंट्ज फोर्स दिया हुआ है, लेकिन वो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना। तो अब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास बहुत सारे रूल्स, एक है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके अलावा है स्विंग रूल, SNOW रूल, वो भी मैंने नहीं यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि हम जिस रूल से करेंगे दैट विल बी राइट हैंड थंब रूल, ये रूल हम करेंगे। क्यों करेंगे इसका भी कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो पहले मैक्सवेल्स कॉक-स्क्रू रूल। मैक्सवेल्स कॉक-स्क्रू रूल क्या बोल रहा है, मैक्सवेल्स कॉक-स्क्रू बोल रहा है कि अगर हमारे पास यहां से करंट जा रहा है, अगर यहां से करंट जा रहा है, आप एक स्क्रू ले लो, आप एक स्क्रू ले लो, ठीक है ना, राइट हैंडेड कॉक स्क्रू। जब हम इसको रोटेट करेंगे, और जब इसको रोटेट करेंगे, जब इसको रोटेट किया जाएगा, लेकिन कहां से रोटेट किया जाएगा, फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, जब यहां से करंट जा रहा है, हमने इसको स्क्रू को क्या किया, रोटेट किया, व्हाट विल गिव, what will we get, we get the direction of line is shown in the direction of force। यानी कि जब यहां से फॉर एग्जांपल यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, हमने स्क्रू को क्या किया, स्क्रू को घुमाया, रोटेट कराया, और यहां से जो है ना, यहां से दैट मींस कि ये जो है ना, ये दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट यहां जा रहा है, करंट यहां जा रहा है, करंट यहां जा रहा है, स्क्रू को हमने रोटेट किया, स्क्रू को रोटेट किया फॉरवर्ड, अगर हम यहां से देखेंगे दैट इज बैकवर्ड, यहां नहीं है, तो फॉरवर्ड करना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट था मैक्सवेल्स कॉक-स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स कॉक-स्क्रू रूल। अब है लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल, जो हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल। देखो ये सर्कुलर के लिए भी अप्लाई है, ये किसके लिए अप्लाई है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन के लिए, वायर के लिए भी अप्लाई है, और ये सर्कल के लिए भी अप्लाई है। राइट पाम रूल जो है, जो फिल्मी ने दिया है, तो ये ऑलरेडी है, ये किसके लिए है, फॉर वायर्स के लिए, ये किसके लिए नहीं है, ये एप्लीकेबल सर्कुलर के लिए नहीं, दैट्स व्हाई कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बताता है, यहां से 3 केस निकलते हैं, यहां से 3 केस निकलते हैं। पहली, अगर स्ट्रेट लाइन है तो थंब जो हमारी पास होगी वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे वो दैट विल गिव अस द फील्ड ऑफ पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल समझ नहीं आया आप लोगों को, देखो ये हमारे पास है वायर, ये हमारे पास है वायर, कौन सी वायर, ये है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग, यहां से करंट जा रहा है। अबे कहां से करंट जा रहा है, यहां से, आपको बोल रहा है कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो करंट यहां से जा रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, ये इस पे रखना है, ठीक है ना। अब इनको क्या करना है, करना है, कर्लिंग, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि जब हमने यहां पे रखा, ये करंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस थंब को रखा, तो ऐसे किया, कर्लिंग किया, तो दैट मीन्स कि करंट यहां से जा रहा है, वो करंट जो है ना, ये होगी डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस को करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, याद क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने इस डायरेक्शन को चेंज किया, अब करंट यहां से जा रहा है, 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 नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो हमको क्या करना है, करंट, ठीक है, ये करंट की साइड से रखना है हमें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये करंट है, तो यहां से करंट जा रहा है, अब हमने क्या किया, ये क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, अब यहां से करंट देखो बाहर आ रहा है, यहां से करंट देखो बाहर आ रहा है। अब अगर ये है, यहां से करंट क्या नीचे जा रहा है, करंट, दैट मींस कि ये हम रखेंगे नीचे जा रहा है करंट,
करंट यहां जा रहा है, करंट यहां जा रहा है, तो हमने इसको थंब को क्या रखा, इस साइड से रखा, और अब कर्लिंग यहां से किए, अब यहां से कर्लिंग किए, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। मैं बोल रहा हूं अगर हमने डायरेक्शन अब चेंज कर दी और डायरेक्शन अब चेंज कर दी, डायरेक्शन जब हमने चेंज कर दी, ठीक है ना, अब देखो, अब देखो ये क्या होगा, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, अब इस साइड से होगा। अब तो यहां से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड यहां से जनरेट होगा, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, है ना, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। यहां तक आप क्लियर, यहां तक समझ आ गया, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट केस, ये है फर्स्ट केस। अब क्या है सेकंड केस, देखो सेकंड केस क्या है, y इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर। अब हमारे पास एक पेपर है, अगर हमारे पास एक पेपर है कोई, हमारे पास एक पेपर है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ये हमारे पास एक पेपर है। अब हमें क्या बता रहे हैं, पहला केस कि करंट जो है ना वो क्या है, वो आउटसाइड है, यानी ये पेपर है, करंट यहां है, करंट यहां है, हमें क्या करना है, करंट यहां है, हमें इस थंब को यहां पे रखना है, ठीक है ना। अब इसको कर्ल करो, अब इसको कर्ल करेंगे तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास प्लेन पेपर है, तो करंट जो है ना बाहर जा रहा है, करंट जो है ना बाहर जा रहा है, हमने थंब रखा तो इनको कर्ल किया, जब हमने कर्ल किया दैट मीन्स कि ये जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ये होगा हमारी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जो है ना, अब दूसरा केस ये है कि करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, जब करंट अंदर जा रहा है तो हम इस तरीके से थंब रखेंगे। अब करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, तो इसको जब हमने कर्ल किया दैट विल बी क्लॉकवाइज, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस ऐसे जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा। और तीसरा सर्कुलर, अब देखो, अब सर्कुलर दिया हुआ है, ठीक है ना, अब डायरेक्शन क्या है, सर्कुलर दिया हुआ है, कोई सर्कल है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमें दिया हुआ है, गिव्स फील्ड पैटर्न, हमें देखना है कि यहां पे हमें फॉर एग्जांपल एक ये है, ठीक है ना, यहां से हमें बता रहा है कि ये है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या देखना है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो जो यहाँ पे करंट होगा, जो यहाँ पे फील्ड होगा वो कहाँ होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इसको स्विमिंग करो तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, है ना, आउटसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अगर ये करंट जा रहा है, अगर ये करंट जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर होगा, ये तो मैं बता रहा था, वही तो ये बता, करंट यहाँ से है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है। अब यहाँ से क्या है, तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो दूसरा, अब यहाँ से देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज है, अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से है, तो फील्ड कहाँ होगा, ठीक है ना, इसको कर्ल करो तो वहां से हमें मिलेगा अलग फील्ड, ठीक है ना, करंट ये है तो फील्ड अंदर होगा, ठीक है ना, करंट यहाँ से है तो फील्ड अंदर होगा, ठीक है ना। तो ऐसी अगर दो वायर्स हैं परपेंडिकुलर, अगर वायर है प्लेन ड्रॉप, यहाँ पे वायर है प्लेन ड्रॉप पेपर, ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, देखो इसको हमने क्या किया, ऐसे किया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरह है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरह है। अब देखो इसको हमने क्लॉकवाइज किया, यानी कि यहां से अब करंट जा रहा है, अब यहां से करंट जा रहा है, जब यहां से करंट जा रहा है, देखो यहां से था तो हमने ऐसे किया, यहां से, ठीक है ना, अब यहां से, ठीक है ना, इसको चेंज करो यहां से, तो करंट, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है। अब देखो दो वायर्स हैं, एक ऐसी वायर है,
फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर साइड की हम बात करें, ये भी एक रूल है कि हमारे पास एक वायर है, सर्कुलर वायर, अगर ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो ऑब्जर्वर साइड होगा ना, ये मेरा है ना, तो करंट यहां जा रहा है, करंट यहां आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि यहां से करंट आ रहा है, करंट यहां से जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो करंट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि यहां से करंट क्या है, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं राइट हैंड पाल्म रूल। तो पाल्म को रखना है सिंपल, ये मगर सर्कुलर के एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारे पास करंट है, तो ये रखो करंट है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहां देखना है कि कहां जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये हमारे पास है करंट, करंट करंट यहां जा रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हम यहां से दैट मींस इनवर्ट, दैट मींस इनवर्ट, ये है इनवर्ट का साइन, ठीक है, इनवर्ट, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, बाहर आ रहा है, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास वायर है फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो करंट, यहाँ देखो ये लाइन है, ये लाइन है इस तरीके से, तो करंट अंदर जा रहा है, करंट ये है, करंट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये वायर है, तो यहाँ रखो हाथ, तो करंट अंदर जा रहा है, ये है वायर, ये है वायर, ठीक है ना, ये क्या है वायर, करंट कैरिंग वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है ना, ये है हमारे पास करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये मैंने कर्व किया, ठीक, तो करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो करंट कहाँ आ रहा है, ये है, ठीक, ये हमारे पास है करंट कैरिंग वायर, तो करंट बाहर आ रहा है, यहाँ देखो करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, देखो कैसे, ये हमारे पास है करंट कैरिंग वायर, तो ये करंट यहाँ देखो, ठीक है ना, इस साइड से रखो, तो करंट जो है ना बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी देखो करंट, ये है करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना। आपको ये समझ आ गया। इसके अलावा है जो एम्पायर ने दिया है स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल कुछ नहीं है, वो हमें ये बताता है कि अगर एक बंदा है, एक मैन है, ठीक है ना, एक ह्यूमन, क्योंकि गर्ल्स अभी बोलेंगे सर आपने तो मैन बोला, हमारा नाम ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक ह्यूमन, ठीक है ना। तो ह्यूमन इस तरीके से है, ह्यूमन इस तरीके से है कि करंट उसके पांव से आ रहा है, मेरी बात सुनना, उसका एक जो है ना, एक हैंड वो पीछे है, ठीक है ना, तो राइट हैंड आगे है, करंट पीछे से आ रहा है, कहां से आ रहा है, फीड से आ रहा है, कहां से जा रहा है, हेड से जा रहा है, फीड से करंट आ रहा है और हेड से जा रहा है, और डायरेक्शन क्या है बंदे की, करंट जहां करंट जा रहा है वही उसका डायरेक्शन है। तो हमें यह बताता है कि अगर हम एक कंपास लेंगे तो उसका जो मैग्नेट होगा, उसका जो डिफ्लेक्शन नीडल होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्थ होगी, टुवर्ड्स द, और यही है बस, ये रूल है, ठीक है ना, और कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन लेके आए हैं हम, क्वेश्चन लेके आए हैं हम, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आपको समझ आ गया होगा, तो याद, ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया होगा, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है एट पॉइंट P एट पॉइंट Q, पॉइंट P और Q पे, देखो ये हमारे पास है Q पॉइंट, ये हमारे पास है P पॉइंट, ये करंट कैरिंग वायर, यानी एक वायर जा रही है, तो हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है। देखो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बायो-सवार्ट लॉ में हमें जरूरत पड़ती है, वरना मैं डायरेक्ट जाता बायो-सवार्ट लॉ पे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बायो-सवार्ट लॉ।
जो हम अगले चैप्टर में आएंगे वहां पे हम बहुत सारे इसके एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इतना ही बताया कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है करंट की वो आउटवर्ड है, लेकिन वहां पे हम देखेंगे यहाँ पे जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, या यहाँ पे एट पॉइंट पी है वो कितना है। तो यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। देखो ये लाइन जा रही है, ये हमने क्या रखा, थंब को रखा। तो अब कर्लिंग करेंगे इस साइड से, है ना, ये है ना, तो कर्लिंग करेंगे इस साइड से। कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ देखो करंट यहाँ है तो बाहर आ रहा है ना, यहाँ से क्या आ रहा है, पी पॉइंट से बाहर, समझ आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से वापस भी आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या होगा, प्लेन से बाहर आ रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है ना, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है करंट, इस बोर्ड के मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के इस बोर्ड के बाहर आ रहा है। तो ये होगा P यानी कि अंदर जा रहा है, P यानी कि बाहर। तो ये था फर्स्ट वाला, ये था फर्स्ट वाला केस। अब हम देखेंगे सेकंड वाला केस। अब हम देखेंगे, समझ आ रहा है आपको, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखना। अगर समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो और आगे कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की। देखो ये हमारे पास है क्यू पॉइंट, ये हमारे पास है, देखो ये हमारे पास है वायर, तो डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन की। अब हम रखेंगे ऐसे, यहां से अंदर जा रहा है भाई, यहां से बाहर आ रहा है, नहीं समझे। ये हमारे पास है करंट, करंट के लिए ये इसकी डायरेक्शन है नीचे, तो हमने यहाँ पे रखा हाथ, ठीक है ना, इस थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, करंट की डायरेक्शन में रखा, तो कर्ल किया, तो कर्ल किया मींस कि अंदर की तरह कर्ल हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, यहाँ बाहर की तरह हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, यहाँ अंदर होगा, और यहाँ भैया यहाँ अंदर होगा और यहाँ बाहर होगा, ठीक ना, प्लेन। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, देखो ये है ना करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, तो ये रहेगा, ठीक है ना। करंट बाहर आ रहा है, देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो हाथ, तो कर बाहर आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने हाथ रखा है तो करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ करंट अंदर जा रहा है, ये ना करंट, ये है फील्ड, करंट कैरी हुआ है तो अंदर जा रहा है, ये है फील्ड तो अंदर जा रहा है, ठीक है ना। अब ये यहाँ से देखो बाहर आ रहा है, तो ये जो है अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमें देखना है कि ये डाउन है यहाँ पे, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बाहर बाहर है, बाहर इस बोर्ड के बाहर, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। मैंने हाथ रखा, मैंने हाथ रखा मैग्नेटिक फील्ड की ओर से, तो यहाँ यहाँ पी पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की ओर से मैंने हाथ रखा, तो ये ऊपर होगा ना, यहाँ से ये ऊपर होगा, है ना। तो अब जब मैंने ये ऊपर रखा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो जब ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, नीचे हो जाएगा। और यार नहीं समझे, नहीं समझे, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यों है, देखो ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया सर। देखो ये जो है ना, यहाँ पे मैंने थंब को रखा, तो ऐसे मैंने कर्ल किया, तो ऐसे जब कर्ल किया तो ये क्या है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे कर्ल किया, तो यहाँ से क्या है, नीचे आ रहा है ना, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इनवर्ड है,
अभी भी नहीं समझे, यहाँ पे इनवर्ड है। अभी एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो यहाँ पे इनवर्ड है। अगर इनवर्ड है तो पॉइंट पी पे देखो और पॉइंट क्यू पे देखो, इनवर्ड है, टचू अंदर, टचू, तो इसको घुमाया तो नीचे आएगा, जब घुमाया इसको यहाँ से तो नीचे आ गया। अब यहाँ देखो ऊपर आ रहा है, यहाँ देखो ऊपर आ रहा है, तो ठीक, यहाँ तक क्लियर। करंट कैरिंग वायर, करंट बायस लॉ क्या बता रहे हैं कि ये एक वायर है जिसे करंट जा रहा है आई, कैपिटल आई। तो अब क्या है, एक स्मॉल डीएल की लिंगन, ये पूरा जो है ना इसकी लिंगन एल है। अब यहां से यहां तक क्या है, डीएल, एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट, और यहां से क्या है ना डीबी। अब यहाँ क्या है ना, डीबी देखो अंदर जा रहा है ना, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट ये है, तो देखो जब ये है करंट तो यहाँ फील्ड क्या होगा, अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो डीबी स्मॉल करंट, छोटा सा, थोड़ा सा, डीबी जो है ना ये किसके बराबर है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, छोटे से करंट जो यहां से जा रहा है, इस छोटे से, आई तो पूरा है, छोटे से करंट जो यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है ना। डीएल जो इसकी लिंग है, आइडियल साइन थीटा यानी एंगल, जो ये एंगल इसके बीच में बन रहा है, ठीक है ना, एंगल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के आर स्क्वायर को ए स्क्वायर को जो आपकी मर्जी, दैट इज के आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया था, जब मैंने आपको बताया था वहां पे हमने ई नॉट की बात की थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या था, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक कांस्टेंट आएगा ना, तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक कांस्टेंट क्या है, ठीक, यहाँ पे जो डीबी है, डी बी है, अभी हम करेंगे, अभी हम लिखते हैं, हमने क्या लिखा, हमने बताया डी बी इज इक्वल टू आई डी के आई डी एल साइन थीटा, ठीक है ना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट जो है ना, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखो अब मसला क्या है यहाँ पर, देखो वहां पे क्या था इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, यहाँ क्या है मैग्नेटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दैट इज वैल्यू क्या है, वहां पे था 9 इंटू 10⁻4 इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10⁻9, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का चेंज होता था आर के लिए 1 होता, एप्सिलॉन का चेंज होता था, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर। अब क्या है, अब देखो इसकी वेक्टर मैंने आपको बताया था, वेक्टर करने के लिए हमें क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन देंगे तो आर की डायरेक्शन देंगे ये वाला, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई, सॉरी 4 पाई तब लिखेंगे जब ये रहेगा ना, तब लिखेंगे, ठीक है ना, आर स्क्वायर। तो इसका अगर हम डायरेक्शन देंगे तो डी बी will be equal to k ideal sin theta अपॉन r square into r। तो मैंने आपको वहां पे बताया था ना, ये हम लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, अगर आप ये मतलब इसको ये क्या है, इसको ऐसे ऐसे लिखो, सेम केस। आर वेक्टर जो है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, आर वेक्टर लिखना है, ठीक है ना। तो आर वेक्टर जब लिखेंगे इसको लिखो आर वेक्टर, ठीक है ना। तो आर वेक्टर को आप आर अपॉन आर भी लिख सकते हो, वही पुट करो वहां पे, वैल्यू करो पुट, ठीक है ना। तो वहां पे आप लिख सकते हो फिर न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे
डिवाइड बाय आर क्यूब, क्योंकि लिख सकते हैं ना, वही मेरे कहने का मतलब था, ठीक है ना। तो या अगर आप ये नहीं लिखोगे तो फिर आप डायरेक्ट लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर स्क्वायर, ही डायरेक्ट लिखो और आर, ये किसके बराबर है, जो हमारे पास है डी बी, डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था, अभी हम करेंगे बात भी उसकी। अब देखो आइडियल साइन थीटा ये आपको समझ आ गया है। देखो अब क्या है, अब हम बता रहे हैं कि जो हमारे पास डी बी है ये किसके बराबर है, के आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय 4, यानी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय, देखो अगर थीटा 0 डिग्री होगा ये साइन 0 इज इक्वल टू 0, थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी 0, तो दैट मीन्स कि बी क्या होगा 0, बी क्या होगा बी मिनिमम। अब दूसरा देखो साइन जो है ना, साइन को साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। देखो साइन 90 डिग्री, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगी, डी बी इज इक्वल टू क्यू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास होगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, या आप डायरेक्ट दे सकते हो ना डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। म्यू नॉट का यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है एम एल टी रेज पावर -2 ए रेज पावर -2 बी का भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्राफ देखो बी और एल, ठीक है ना, स्ट्रेट यहाँ पे भी देखो, दैट मीन्स कि बी इंक्रीज होगा ना, दैट मीन्स कि ये बताने का मकसद था ना आपको। देखो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जब आई इंक्रीज होगा, जब आई इंक्रीज होगा तो डी बी भी इंक्रीज होगा, डी एल इंक्रीज होगा डी बी भी इंक्रीज होगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा डी बी भी इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा तो डी बी डिक्रीज होगा, डी बी कि जब ये इंक्रीज होगा, जितना हम बी बढ़ाएंगे, जितना हम आई बढ़ाएंगे बी बढ़ेगा, आई बढ़ा रहे हैं बी बढ़ रहा है, डीएल बढ़ा रहे हैं बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा डीएल बढ़ेगा, ठीक। तो ऐसे ही वाई बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे हमारे पास है किसका, ये है बी और साइन थीटा का, देखो थीटा 90 0 0 से, यानी साइन 0 साइन 90 पे होता है मैक्सिमम, यहाँ पे है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो फिर 180 पे, तो ये हमारे पास है आर, यहाँ तक समझ आ गया। तो 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1996 में, ठीक है ना। 1996 में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, जो आई करंट जिसके अंदर से, ठीक है ना, तो स्मॉल करंट जो है आए हैं, तो डी एल उसकी लिंगत है, ठीक है ना, यहाँ पर तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डी बी किसके बराबर, मगर वहां पर वेक्टर सम था, दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, दिस वाज वन ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन डी बी अपॉन, ये नहीं थी यार, ऐसा था डायरेक्शन अपॉन आर क्यूब, जो उसका
सही राइट आंसर था। उसके अलावा थे बहुत आइडियल, साइन थीटा, आर क्यूब, 2-4 ऑप्शन थे। राइट ऑप्शन यही था वेक्टर पे, वेक्टर फार्मूला में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, मेरे कहने का मकसद ये था। ठीक है ना, अब हम दूसरे अगले इसमें देखेंगे एप्लीकेशंस और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। सिद्धि प्लेटफॉर्म